माइक बंद कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है? यस मैम। ओके। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में बात की थी, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। और फिर हमने डिफरेंट चीज़ें स्ट्रेस के बारे में देखी थी, ठीक है, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, ये सारा कुछ हमने देखा था। फिर हमने स्टेजेस देखी थी डिफरेंट जो हमारे पास आ रही होती है स्ट्रेस के केस में, ठीक है। फिर हमने बात की थी दो तरह के स्ट्रेसेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस, उनकी बात की थी। हमने फ्रस्ट्रेशन की बात की है, हेस्टर्स की बात की है, ठीक है। हमने देखा है कि किस तरह हमारी बॉडी जो है वो अफेक्ट हो रही होती है स्ट्रेस से रिलेटेड, इम्यून सिस्टम कैसे अफेक्ट हो रहा है, उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। ओके। तो अब मैंने जैसे कि आप लोगों से कल बात की थी कि मैं इस चीज़ को ये अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे कि कल हमने डिस्कशन की थी कि ना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो है ये डिफरेंट अभी हमने जो पैथोलॉजीज देखी हैं ये हैं क्या, ठीक है। तो जीआईटी ट्रैक्ट में हमारे पास हमने बात की थी कि पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अब हमें पता है कि अल्सर क्या होता है, ठीक है। हमने सुना हुआ है कि हाँ फला बंदे को अल्सर हो गया, इसको अल्सर हो गया, उसको हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिस अब हमारा जो स्टमक है यानी हमारा जो मैदा है, ठीक है, उसमें क्या चीज हो रही है कि हमारे पास जो है ना मैदा, उसकी लाइनिंग होती है, यानी उसकी जो वॉल है, उसकी जो दीवार है अंदर वाली साइड से, ठीक है, उसकी जो अंदरूनी हिस्सा है, वहां पे क्या होता है कि सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन सेल्स की क्या होती है, वो डेथ हो जाती है, वो सेल्स मर जाते हैं। तो जब उन सेल्स की डेथ हो जाएगी तो हमारे पास जो कंडीशन आती है उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं, ठीक है। अब पेप्टिक अल्सर में हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा अल्सर है, ये पेप्टिक अल्सर है या क्या चीज़ है ये। तो इसमें हमारे पास कुछ सिम्टम्स आ रहे होते हैं, यानी कुछ इलामात हमें नजर आ रही होती हैं। वो इलामात क्या है? एब्डोमिनल पेन, हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है, ठीक है, हमारी जो बैली है, ठीक है, वो उस एरिया को अभी आप लोग जो है वो एब्डोमिनल एरिया कंसिडर कर लें, क्योंकि एब्डोमिनल एरिया, थॉरेक्स एंड दीज थिंग्स आर डिफरेंट। इफ यू आर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास एब्डोमिनल एरिया में यानी हमारी बैली में पेन सा फील होता है, ठीक है। डायरिया की कंडीशन आती है, कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो हमारे पास पेप्टिक अल्सर के केस में हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस, व्हाट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस? अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो क्या होता है कि हमारे पास जो हमने सुना होगा आंतें जो होती हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन भी होती है, उसको इंटेस्टाइन इज बेसिकली आंतें, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास जीआईटी ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में शामिल है, ओके। तो क्या होता है कि हमारे पास उसकी जो लाइनिंग है ना, यानी उसके जो इनसाइड है, वो क्या है कि उसमें हमारे पास जो है ना मतलब कि इफेक्ट हो रहा होता है, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो हमारे पास तब होगा जब हमारे पास इनसाइड लाइनिंग जो है लार्ज इंटेस्टाइन की और रेक्टम की जब उसमें इन्वॉल्व होगी, देन इट इज नॉन एज अल्सरेटिव कोलाइटिस, ओके। अब आगे हम बात करते हैं इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारे पास सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं, यानी कौन कौन सी अलामतें हमारे पास शो होंगी, ठीक है। अब वो अलामतें कौन सी हैं वो अब हम देखते हैं। इसमें हमारे पास वेट लॉस होता है, बंदे का जो वजन है वो कम होना शुरू हो जाता है। फटीग, फटीग मीन्स उसको थकावट सी फील होगी, ठीक है। रेक्टम अगर इन्वॉल्व होगा तो उसमें रेक्टल पेन आ जाएगा, ठीक है, रेक्टम एरिया में पेन होगा। उसके अलावा रेक्टल ब्लीडिंग होगी,
एब्डोमिनल पेन होगा, जैसे हमने ऊपर बात की थी, पेप्टिक अल्सर के केस में भी ये सिम्टम शो हो रहा था, ठीक है। क्रैम्पिंग फील होगी, क्रैम्पिंग क्या होता है, बल पड़ना, ठीक है। This is basically the symptoms of ulcerative colitis. Now we are discussing about irritable bowel syndrome. ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये बेसिकली हमारे पास ये होता है कि ये कॉमन जो है वो एक कंडीशन है, कॉमन डिसऑर्डर है, इसको हम IBS भी कहते हैं। इरिटेटेबल से आई ले लिया, फर्स्ट वर्ड ले लिया, बी से बॉल ले लिया, एन से सिंड्रोम ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि इसमें भी हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी जो आंतें हैं हमारी, उसमें से अगर स्मॉल को निकाल दिया जाए और जस्ट लार्ज को कंसिडर किया जाए, तो दिस इज द इश्यू ऑफ अवर लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। साइन एंड सिम्टम्स में क्या आएगा, यानी कौन सी इलामात इसके अंदर होंगी, हमारे पास क्रैम्पिंग आ रही होती है, एब्डोमिनल पेन आ रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डायरिया की कंडीशन आ रही होती है, कॉन्स्टिपेशन भी मोस्टली जो है वो देखा गया। अच्छा, अब इन पेशेंट्स को हम जो है वो कैसे जो है वो, अगर ये कंडीशन आ जाती है, इरिटेटेबल बॉल सिंड्रोम की कंडीशन आ जाती है, तो वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर वो बंदा जो है जिसको ये कंडीशन आ रही है, जिसको ये पैथोलॉजी आ रही है, तो वो बंदा क्या करेगा कि अपनी डाइट को चेंज करेगा, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेगा। उसके अलावा स्ट्रेस जो है वो जो ले रहा था, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था, ठीक है, उसको कम कर देगा, ओके। देन हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, ठीक है, इट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, हमने सांस लिया और निकाला बाहर, ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब क्या होगा, स्ट्रेस के केस में रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास जो है स्ट्रेस की वजह से एस्थमा की कंडीशन हो जाती है, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन हो जाती है। अब एस्थमा तो हमें पता है दमा होता है अस्थमा, ठीक है। अब हाइपर वेंटिलेशन क्या है, हाइपर वेंटिलेशन जो है इसमें क्या होता है कि हमारी सांस जो है वो तेज हो जाती है, यानी ब्रीदिंग का फिनोमिना जो है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। अब वो इंक्रीज क्यों होगा, हम क्या करते हैं कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनसाइड द बॉडी लेके जा रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे पास हम लोग सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, वो कम होती है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइपर वेंटिलेशन, यानी सांस का तेज हो जाना, ओके। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जैसे हमने कल बात की थी कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इनमें से एक है। अब क्या होता है हाइपरटेंशन, व्हाट इज हाइपरटेंशन, द हाइपरटेंशन इज बेसिकली द हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हम कहते हैं कि यार इसका ब्लड प्रेशर जो है वो फलाने का जो है वो तेज हो गया था या हाई हो गया था, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द हाइपरटेंशन कंडीशन, ठीक है। ये क्यों हो रही है, टेंशन से सोच लेना आप लोग कि टेंशन जो है वो बेसिकली स्ट्रेस है एक तरीके से, ठीक है। जब स्ट्रेस बंदा लेता है तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। क्या कभी किसी की अम्मी का हो जाता हो तो कभी किसी के अब्बू का हो जाता है और कभी किसी का हो जाता हो, ठीक है। तो दिस इज द हाइपर टेंशन, ओके। माइग्रेन, हेडेक, सर में दर्द होना, दिस इज एक्चुअली द माइग्रेन एंड हेडेक। अब क्या होता है डर्माटोलॉजिक, यानी हमारी जो स्किन है वो भी इससे बैडली इफेक्ट हो रही है, एक्नी हो जाती है, एक्नी गर्ल्स को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। एक्जिमा, एक्जिमा क्या है, अब एक्जिमा बेसिकली इसमें ये भी हमारे पास स्किन की ही कंडीशन है, जिसमें हमारे पास रेडनेस हो जाती है, ठीक है। जो हाथ है या फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्जिमा जो है वो स्किन पे हुआ है ना, ठीक है, स्किन पे आप लोगों को क्या होता है वो रेडनेस सुर्ख हो जाती है आपकी स्किन, ठीक है, इचिंग सी फील हो जाती है और रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज होते हैं, मसल स्ट्रेन, टेंशन, हेडेक, लो बैक पेन, ठीक है। लो बैक पेन, लो बैक हमारी कौन सी होती है, हमारा सैक्रल एरिया इज नॉन एज द लो बैक,
ओके। कॉग्निटिव इश्यूज हो जाते हैं, जैसे लोअर सेल्फ स्टीम, उसको लगता है कि वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गया है, उसमें उसको जो है वो कुछ भी जो है ना वो मतलब कि नहीं मिल रहा होता, मतलब उसको लग रहा होता है कि वो बिल्कुल जो है वो मतलब कि कोई भी उसके साथ नहीं है। तो ये चीज हमारे पास बेसिकली आ जाती है लोअर सेल्फ स्टीम के केस। ओके, अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू है दे कैन आस्क मी। ये आप लोगों को चीजें समझ आई हैं? मैम ये एग्जामा जो है इसका कुछ समझाना। क्या आप क्या कह रहे हैं बिलाल, एक बार फिर से क्वेश्चन कीजिए। ये जो थर्ड थर्ड 4 पॉइंट जो है ना हाँ कि जी, एक्जिमा, इसमें हाँ भी जी। एग्जामा, ये जरा अच्छा, एक्जिमा जो है, अब देखिए हम ये इसके पीछे जो बात करें डर्माटोलॉजिक, डर्मा मीन स्किन, ठीक है। ये एक्जिमा और एक्नी जो दोनों चीजें हैं ना ये स्किन पे होंगी बेसिकली, ठीक है। तो एक्जिमा की अगर हम बात करते हैं ना तो इसमें हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं ना स्किन की बेसिकली कंडीशन है, यानी स्किन की कोई इशू है, ठीक है। तो एक्जिमा में हमारे पास क्या चीज आती है, हमारे पास जो है वो रेडनेस हो जाती है, वो जगह सुर्ख हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमें इचिंग सी हो रही होती है, और उसके अलावा हमारे पास रैशेज हो जाते हैं उस जगह पे, तो उस कंडीशन को हम एक्जिमा की कंडीशन कहते हैं। बिलाल, आपको पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो अब अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू है दे कैन आस्क। आई थिंक किसी को कुछ इशू नहीं है, तो हम आगे जाते हैं। अब आगे हाँ, जो हमने बात कर ली है, हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं स्ट्रेस के केस में, ठीक है। मतलब स्ट्रेस में हम लोग जो है वो क्या क्या चीजें, हमारे पास सिम्टम्स क्या आते हैं। स्ट्रेस में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो हमारे पास ये शॉर्ट टर्म सिम्टम्स है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जो माउथ है बिल्कुल ड्राई हो जाता है, यानी हमें होता है कि हम लोग जो है वो पानी पिए या इस तरह की कंडीशन होती है, ठीक है। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथ और पाँव जो है वो बिल्कुल ठंडे पड़ रहे होते हैं स्ट्रेस के केस के लिए। दिस इज बेसिकली द शॉर्ट टर्म सिम्टम्स। आगे हम लॉन्ग टर्म को भी डिस्कस करेंगे। हमारी स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है, मतलब हमारा पसीना जब ज्यादा आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा ब्रीदिंग जो है वो भी ज्यादा हो जाती है, रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो टेंस हो जाते हैं, ठीक है। नोजिया की कंडीशन, वॉमिटिंग, नोजिया, ठीक है। बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, अब बटरफ्लाइज इन योर स्टमक जो है इसका मतलब क्या है वो अब हम देखते हैं। बटरफ्लाइज जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप परेशान हो रहे होते हैं, मतलब आपको परेशानी हो रही होती है, एंशियसनेस एंड नर्वसनेस की कंडीशन बेसिकली जो है उसको हम फीलिंग जो है वो बटरफ्लाई जो है इन योर स्टमक कहते हैं। डायरिया की कंडीशन हो जाती है। उसके अलावा बंदे को होता है कि यार उसको यूरिनेशन की कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा आ रही होती है, ठीक है। उसको लगता है कि बार बार वॉशरूम जाने की कंडीशन जो है वो हो रही होती है इन शॉर्ट टर्म, ओके। देन आगे हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो बिहेवियर होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म हमारे अंदर ये हम बेसिकली चेंजेस देख रहे हैं कि हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। इंसोम्निया की कंडीशन होती है। इंसोम्निया क्या है कि हमारे पास इसमें ये होता है कि हमारी नींदें उड़ जाती है, मतलब नींद नहीं आना, उस चीज को हम इंसोम्निया कहते हैं, ओके। चेंज इन एपिटाइट, भूख जो है उसके लगने में तब्दीली आ जाना, इचिंग हो जाती है, पेन की कंडीशन फील होती है, फ्रीक्वेंट कोल्ड्स की कंडीशन होती है। उसके अलावा आपको लॉन्ग टर्म टायर्डनेस, आपको लगता है कि आप बिल्कुल थके हुए हो, ठीक है। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म सिम्टम्स है ना वो हमें पता है कि जब स्ट्रेस जो है वो ज्यादा देर के लिए रह जाएगा तो वो डेफिनेटली इट लीड्स टू इलनेस एंड डिजीज और एनी पैथोलॉजी, ठीक है। फीवर हो जाएगा, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि इम्यून सिस्टम वीक हो गया, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। सिम्टम्स आप लोगों को समझ आए
कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं? ओके, मुझे क्यों लग रहा है कि जस्ट बिलाल ही मुझे सुन रहे हैं और जो है वो कोई नहीं सुन रहा। सीरत आपको समझ आ गई है? सीरत? जी मैम, समझ आ रही है। ओके, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हमारे पास जो बात आ रही है वो है बिहेवियर। हमारा जो हमने जो पीछे देखा, ठीक है, वो हमने शॉर्ट टर्म सिम्टम्स देखे थे और लॉन्ग टर्म सिम्टम्स देखे थे। ओके, तो अब हम बात करते हैं बिहेवियर स्ट्रेस सिम्टम्स, जो हम और भी चीजें मतलब और डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा तेज बोलना। जी शांजे? शांजे, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, अच्छा, टॉकिंग टू फास्ट, बहुत ज्यादा तेज बोलना। ठीक है, उसके अलावा टॉकिंग टू लाउड, बहुत ज्यादा ऊंचा बोलना। ठीक है, फीडिंग की कंडीशन, ट्विचिंग, नेल बाइटिंग। ठीक है, जो हम अमूमन देखते हैं, क्या हम लोग जब अपने दांत वगैरह खाना स्टार्ट कर देते हैं। ग्राइंडिंग टीथ, अपने दांतों को जो है वो ग्राइंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दांत वो क्या कहते हैं, दांत को बस जो है वो ग्राइंड करना, मतलब क्या आप कह सकते हैं? कोई बताए ग्राइंडिंग टीथ क्या है? मुझे तो कोई खास वर्ड नहीं समझ आ रहा, इसको अब मैं कैसे दांतों को बताऊं? पीसना शुरू कर देना। हाँ हाँ, ग्रेट। ठीक है, इसके अलावा ड्रमिंग फिंगर्स, पेसिंग। ठीक है, उसके अलावा जो है वो एग्रेसिवनेस की कंडीशन, ओवर रिएक्टिंग, इमोशनल चेंजेस आते हैं, डिफेंसिव चेंजेस आते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास जो है। जी मोइज? मैम ये मोइज आपके पैसिंग हाथ क्या? पैसिंग पैसिंग अच्छा, पैसिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है ना, एक सिम्टम जो है वो हमारे पास जो है वो फील हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसी जो है कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ये वॉकिंग से रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये होता है कि ऐसे ही बंदा जो है एक्सप्रेशन लेस जो है वो वॉकिंग करना शुरू कर दे। ठीक है, उसकी कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं होती, वो बस वॉकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज बेसिकली पैसिंग। ठीक है, ओके मैम वेलकम। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये जो सिम्टम्स है ना बेसिकली ये हमारी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे। किस तरह? हम जो काम कर रहे होंगे ना उसको बहुत ज्यादा ही कम कर देगा। ठीक है, उसके अलावा एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, चांसेस हैं कि एक्सीडेंट कोई आपके साथ हो जाए। ठीक है, आप जो है वो आपको भूलने की बीमारी हो जाती है, मतलब भूल जाते हो आप जो भी चीज आप सोचते हो या कुछ भी आप याद करते हो ना, स्ट्रेस की वजह से आपको भूल जाता है। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेस जो है उसका मेजर रोल जो है वो नेगेटिवनेस पे है। यानी अगर हमें ये होता है कि हमने हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखना है। ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना। तो स्ट्रेस जो है वो बेसिकली आपको नेगेटिव कर देता है, आपकी थिंकिंग को नेगेटिव कर देता है। ठीक है, आपके अपीयरेंस को बिल्कुल खत्म कर देता है। उसके अलावा आप जब किसी चीज को जज नहीं कर पाते हो प्रॉपरली, ठीक है, वो मेक पुअर जजमेंट। उसके अलावा आपको बहुत आपसे मतलब स्ट्रेस की वजह से आपसे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं। और उसके अलावा अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेगा डेफिनेटली वो इल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जब वो इल हो जाएगा तो उसके जो जहाँ पे भी वो जाता है, जहाँ पे भी वो जॉब करता है या कहीं पढ़ता है या कुछ भी है, तो एब्सेंटेजम की कंडीशन इंक्रीज हो जाती है, यानी एब्सेंटीज उसकी लगना शुरू हो जाती है, यानी वो वहां पे जब जाएगा नहीं तो वो एब्सेंट ही कंसिडर होगा। ओके, इस यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा,
अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है वो गुड जो है वो डिसीजंस नहीं ले पाते हो, आपकी जो मोटर एक्टिविटीज हैं यानी आप जो भी काम कर रहे होते हो वो बहुत ज्यादा इससे बैडली इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। नो लॉन्गर एंजॉय योर वर्क, आप अपना काम जो भी कर रहे होते हो, हम जो भी काम करते हैं वो अपनी खुशी से ही करते हैं, तो आप उसको एंजॉय करके करते हो बेसिकली, लेकिन स्ट्रेस की वजह से आप जो है उसको एंजॉय नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपकी जो अटेंशन होती है वो भी बैडली इससे इफेक्ट होती है, ठीक है। आप में जाहिर सी बात, जब नेगेटिविटी आ जाएगी तो आपके नेगेटिव थॉट्स हो जाएंगे, सही। कॉन्फिडेंस जो है वो आपका कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन आप नहीं रख पाते हो किसी चीज पे भी, ओके। ऑल ऑफ यू योर पॉजिटिव एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। जो भी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो कंज्यूम हो जाएगी, आपकी सारी भी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बेसिकली खत्म हो जाएगी। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई क्यूरी है, कोई भी इशू है, दे कैन आस्क, वरना मैंने क्वेश्चंस पूछने शुरू कर देने हैं सबसे। नहीं मैम, समझ आ गई। सही। आप लोगों में से कोई है जो मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि जो है हम लोगों ने जो है ये चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं और आप लोगों को जो बातें समझ आई हैं और जो नहीं आई अभी तक वो आप लोग मुझसे पूछें, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, जो भी बात आप लोगों को समझ नहीं आई, ओके। ओके सीरत, फिर हम आज से मैनेजमेंट की तरफ जाएं, क्या कहते हैं आप लोग? मुझे लगता है कि सब बेसिकली मैनेजमेंट का ही इंतजार कर रहे हैं। मैनेजमेंट स्टार्ट करनी चाहिए आज। यस मैम, स्टार्ट कर दें आप। अच्छा सही। तो हम अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले बात आती है आप लोगों को, जैसे ये पिक्चर में एक डायग्राम में शो हो रहा होगा कि हाँ, डीप ब्रीदिंग के जरिए आप लोग, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी इशू है, ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी इशू है, स्ट्रेस है आप लोगों को, ठीक है, आप लोग किस तरह उसको डील करोगे, ठीक है। डीप सांस लेना, ठीक है, लाइक दिस वन। एंड अगर आप लोगों को आवाज आई होगी कि मैंने कैसे सांस लिया है तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड, आप लोगों को डीप ब्रीदिंग का पता भी होगा। तो हम लोग बेसिकली स्ट्रेस को मैनेज जो है वो डीप ब्रीदिंग के साथ करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल मैं जब पढ़ती थी फर्स्ट ईयर में, मैं आप लोगों से एक डिस्कस करती हूँ बात। हमारे सर थे, हम लोग बहुत बच्चे, हम लोग, मैं अभी भी थक जाती हूँ कि टीचर जो है वो जब बहुत ज़्यादा पढ़ा दे तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं यार कब जान छूटेगी, कब क्लास खत्म होगी, बस अटेंडेंस के लिए हमें बहुत होता है। तो यहाँ पे मेरी क्लास फेलोज भी हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगा कि हमें अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा होता है इशू। तो हाँ, मैं एक एकेडमी में पढ़ती थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारे एक सर थे, तो वो हमें कहते थे कि जो है ना, जब हम लोग कहें ना कि सर बस, तो सर कहते हैं आप लोग जो है वो एक गहरा सा सांस लें, ठीक है, तो देन हम फिर से स्टार्ट करते हैं। मतलब वो चीज़ तो खत्म नहीं होनी थी, मतलब सर ने तो बस करना नहीं था, लेकिन सर ने हमें एक ट्रिक कही कि आप लोग गहरा सांस लें, तो क्या होगा कि आप लोग जो है वो रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। मेंटली आप लोग जो है वो खुद को रिलैक्स फील करेंगे, जो भी आपके ऊपर बर्डन होगा वो कम हो जाएगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिक, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम अपने स्ट्रेस को जो है वो बेसिकली कम कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारे पास तकरीबन जो है वो 6 मिनट रह गए हैं, और 6 मिनट जो है जब रह गए हैं तो ये है कि आप लोग जो है, मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगी दोबारा, ठीक है, तो हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है।
कौन चाहता है कि आज के लिए बस, और कौन कहता है कि हाँ मैम भेजिएगा और हम स्टार्ट करेंगे? जो बस वाले बच्चे हैं वो मुझे बताएं। क्या किसी की आवाज, माइक ऑन आई थिंक। मुझे लाजमी कह रहे होंगे कि मैं बस कर दें। अच्छा वाह, मुझे कह रहे हैं कि स्टार्ट कर दें मैम। ठीक है, चलें सही है, फिर आज हम करते हैं फिर ये मैनेजमेंट, कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं और कुछ हम कल करेंगे। ओके, तो बेसिकली पहली जो चीज़ थी वो डीप ब्रीदिंग का केस था। ठीक है, अच्छा ये कौन कह रहा है ना फॉर टुडे? सीरत, सीरत आप तो भाई मेरे भाई निकले हो। मैं भी कह रही हूँ आज के लिए इतना बहुत है। चले, अच्छा एक मिनट, मैं आप लोगों को एक चीज भेजती हूँ यहाँ पे। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा अब ये मैंने आप लोगों को ना भेजा है, ठीक है, इसमें सब अपनी अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है कैसे करना है? अटेंडेंस तो लगा दें इसमें। हाँ, ऐसे ही बेशक लिख दे वन, अब जैसे वानिया ने लिख दिया है, सेकंड पे आप लोग अपना लिख दें कि मेरा नाम ये है और इशरा, सब अपनी अटेंडेंस लगाएं। हाँ कोई इशू नहीं है, ये अगर 2 3 इसका कुछ हो रहा है तो हाँ ठीक किया वानिया, थैंक यू सो मच वानिया। इसका कोई इशू नहीं है, ये 1 2 3 जो भी आगे पीछे हो रहा है ना, खैर है, इसकी मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी और सब अपनी अटेंडेंस लगाएं यहाँ पे। अभी हमारे पास 3.5 मिनट है, आप लोग लगाएं आराम से। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुश्तबा नवीद, इट्स ओके, कोई नहीं, खैर है। अच्छा अब ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि हम लोगों ने इतने ज़्यादा बच्चों की जो है वो मतलब के फॉर्म लिए थे कि इतने बच्चे जो हैं वो ज्वाइन करेंगे हमारा कोर्स। ठीक है, अब देखें आप लोग 11 पार्टिसिपेंट्स हैं। ये बात बहुत बुरी लगती है। मुझे सिर्फ 9 बच्चों की अटेंडेंस मिली है। हाँ माया, दोबारा से रख लेंगे। तो ये चलें दोबारा से अभी हम रखते हैं, ठीक है। सब अटेंडेंस लगाएं अपनी। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में भेजती हूँ, सही है। बुशरा आपका अभी डिस्कनेक्ट हुआ था।